एवरीवन, नमस्कार। आपको हृदय से नमन और मेरे रसोई घर में आप सबका स्वागत। आज मैं मॉम्स मैजिक ग्रुप जो फाउंडर हैं समीक्षा जी, तो उनके द्वारा आज मुझे अमूल का मंच मिला है। अमूल के मंच से मुझे पुरानी पद्धति, पारंपरिक पद्धतियों का व्यंजन बनाने का अवसर मिला है। तो सबसे पहले मैं अमरूद की कढ़ी बनाने जा रही हूँ, तो उसके लिए मैं अमरूद पीस रही हूँ। ये अमरूद पीस रहे हैं, अमरूद पीसेंगे इधर। ये उबले हुए अमरूद हैं। समीक्षा जी ने ही मुझे ये अवसर दिया है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस व्यंजन को बनाने के लिए, क्योंकि दादी नानी की रेसिपी हमारी युवा पीढ़ी भूल चुकी है। ये मेरे अमरूद पिस गए हैं, देखिए, और अमरूद की कढ़ी की शुरुआत हो रही है। ये देखिए अमरूद पिस गए हैं, और मैंने थोड़े से अमरूद पहले से ही पीस के रख रखे हैं। अमूल का ये मट्ठा है ये। अब इसमें मैं बेसन मिलाने जा रही हूँ। 2 चम्मच बेसन, 1 किलो अमरूद। ये बेसन मिल गया इसमें। अमरूद की छाछ मेरे पास रखी हुई है। अमूल के प्रोडक्ट आजादी से पहले से ही अमूल के प्रोडक्ट हैं। ये देखिए, कोरोना काल में तो हमारे घर घर में अमूल छा गया था। कोई बच्चा भूखा नहीं रहा, समय समय पर सबको हर चीज मिलती रही। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। इतने प्रोडक्ट अमूल के हो गए हैं अब तो मैंने सुना है कि पंचामृत भी आ गया है और पिज्जा भी आ गया है। वाओ, पिज्जा, जो आज की युवा पीढ़ी को पिज्जा पसंद है, वो भी आ गया है। देखिए ये अमरूद में मैंने बेसन ये मिक्स कर लिया है। अब ये छाछ में मिलाऊंगी। इतने मैं अपनी हांडी को गरम करने रख देती हूँ, क्योंकि इसमें काफी टाइम लगता है। अमूल का घी, कहते हैं घी मत खाओ, डॉक्टर्स कहते हैं, लेकिन अगर घी नहीं खाएंगे तो लुब्रिकेंट कैसे मिलेगा। घी इसमें हींग डलेगा, ये जीरा, शांति का प्रतीक है अमूल। वास्तव में सफेद क्रांति के रूप में उभर कर आया अमूल हमारे बीच में। और मॉम्स मैजिक ग्रुप वास्तव में देश का गौरव ही भारतीय संस्कृति है, और भारतीय संस्कृति ही देश का गौरव है। ये देखिए हींग और जीरा, इधर दिखा दो। अब इसमें हल्दी डलेगी अब इसमें, और मिर्च। देखिए, जब हम बहुत छोटे छोटे थे तो हमारी मम्मी हमें पैसे दे के भेजती थी कि जाके मक्खन ले आओ। तो अंडरस्टूड हमें भी था और अंडरस्टूड दुकानदार को भी था कि अमूल का ही लाना है। ये देखिए इसमें ये डल गया है और ये छौंक बन गया है। अमरूद जो है वास्तव में गरीबों का सेब है। अमरूद में विटामिन सी संतरे से 4 गुना ज्यादा है। इससे मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है। ये देखिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए अमरूद बहुत अच्छा है। पहले हमारी दादी नानी इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाती थी सब चीजें।
शरीर क्यों हेल्दी रहता था, क्योंकि इन्हीं चीजों का ध्यान था। क्योंकि इसमें अमरूद की कढ़ी बनाई, पहले हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, कि कोई भी चीज बेसन की डालेंगे तो पहले पानी डालना है, तब ये अमरूद का हमें इसमें ये सब चीज डालनी है। ये देखिए समीक्षा जी का मैं तहे दिन से धन्यवाद देना चाहूंगी कि जो मॉम्स मैजिक ग्रुप को कहां से कहां ले गए। 2018 से ये ग्रुप शुरू हुआ है, देश का गौरव। वास्तव में मुझे बड़ा गर्व होता है समीक्षा जी को देखकर नहीं, अभी मैं मिली तो नहीं हूं, लेकिन उनकी बातें सुनकर, उनकी सब चीजें, उनका जोश देखकर कि वो क्या है, कहां से कहां उन्होंने हमें पहुंचा दिया। और अमूल, वास्तव में अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, घर घर अमूल, घर घर अमूल। अब हम इसमें नमक डालेंगे। ये सेंधा नमक है। देखिए पहले सेंधा नमक ही यूज होता था, पहले ये वाला नमक यूज नहीं होता था, पहले सेंधा नमक ही यूज करते थे। इसका भी कारण है, ना पहले किसी को हाई ब्लड प्रेशर, ना कोई बीमारी नहीं होती थी, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता अमरूद खाने से। और अमरूद के पत्ते, वो तो अगर दांत में दर्द है आप उबाल के लीजिए, अमरूद के पत्तों का पानी लीजिए गर्म करके, और दांत का दर्द दूर। तो ये देखिए कढ़ी अब तैयार होने जा रही है, बस अब हो जाएगी ये तो तैयार। लेकिन इसमें पकौड़ी नहीं डलेंगी, इस कढ़ी में पकौड़ी नहीं डलती हैं, इसमें डलते हैं आलू। ये मैंने अमूल का घी इसमें चढ़ा दिया है, क्योंकि टाइम लगता है थोड़ा। लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे तो हमें पूरा आयरन भी मिलेगा। पहले कहाँ चलते थे स्टील के बर्तन। और इसमें अदरक मिर्च पड़ता है, इसी में साथ में ही अदरक मिर्च डाला जाएगा। अदरक और मिर्च इसमें डलता है, और अदरक इसका चौकोर कटता है, लंबा नहीं कटेगा। एक इसकी खास बात है, ये लंबा नहीं कटेगा, चौकोर कटेगा। और एक इसमें मटर, प्राचीन पद्धति में मटर का और आलू का ही प्रयोग ज्यादा होता था। आलू तैयार हो गए, मैंने पहले से भी आलू कुछ तैयार करके रख रखे हैं, मटर भी तैयार करके रखी हुई है। ये मैं डाल देती हूँ इसमें। आलू डाल दिए और बॉइल्ड मटर। बस 5 मिनट में आपको खुशबू आनी शुरू हो जाएगी कढ़ी की। अमूल जो अमूल्य है, वाकई में अमूल जो नाम अमूल्य जिससे पड़ा है, अमूल का नाम। 74 इयर्स हो गए हैं अमूल को हमारे बीच में आए हुए। 30 लाख लीटर दूध शायद इसका रोज की खपत होती है। और आजकल पूजा पाठ के लिए जो आपने पंचामृत निकाला है वो तो खैर कमाल की चीज है। अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, पैकेट मंगाइए और भजन कीर्तन करिए, कोई टेंशन नहीं। ये आलू मेरे तल गए हैं, देखिए। गोल्डन ब्राउन हो गए हैं आलू, तल गए हैं आलू, देखिए।
क्योंकि बच्चों को पकौड़ी आजकल पसंद नहीं है, आलू बहुत पसंद है, और ये अमरूद की कड़ी तो पाओ सब। मैं कम से कम 5 या 6 घरों में अमरूद की कड़ी भेजती हूँ, और सारी ही चीज़ें अमरूद के प्रोडक्ट से बनती हैं। अमूल ने हमें बहुत कुछ दिया है, और आइसक्रीम तो मेरी वीकनेस है, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। अभी हम ज्योतिर्लिंग दर्शन करने गए हुए थे, तो वहाँ अमूल ने हमारा बहुत साथ दिया। ट्रेन में तो चल रहे हैं, छाछ पी रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं, मक्खन खरीद लिया अमूल का, और ब्रेड। बहुत हमें साथ दिया अमूल ने। ये देखिए तैयार हो गया है, और मैं अभी एक बाजरे की खीर बनाने जा रही हूँ। वो बाजरे की खीर, इसमें बाजरा और ये मक्का और गेहूं है। इसको पहले मैं आपको थोड़ा दल के दिखाऊंगी। ये मैंने चक्की पे ही दला, ये पिसेगा नहीं, ये तो मैंने तैयार करके रख लिया है, क्योंकि उबालने में इसका टाइम लगेगा। ये मिक्सी में नहीं पिसता है, ये केवल चक्की पर दला जाएगा, फिर फटका जाएगा, फिर ये उबलेगा, क्योंकि इसमें सब तिनके वगैरह रह जाते हैं। तो चलिए पहले इतने का हमारी कढ़ी हो जाए तैयार, तो हम चक्की की तरफ चलते हैं, क्योंकि चक्की में ये सब चीजें पीसनी है। ये दला जाएगा, ये पिसेगा नहीं। अगर इसे पीस दिया तो छिलके मुंह में आएंगे। पहले मैंने इसको धोया है, फिर इसको थोड़ा हल्का सुखाया है, तीनों चीजें, और फिर इसको दला जाएगा। आजकल तो युवा पीढ़ी चक्की पीस ही नहीं सकती, चक्की देखी भी नहीं होगी। ये देखिए इस तरीके का ये पिसेगा, दला जाएगा, पिसेगा नहीं। तो चलिए चलते हैं उधर अपनी खीर बनाने के लिए। कढ़ी तैयार होने वाली है। देखिए वैसे तो कढ़ी कम से कम 1 घंटा 2 घंटा पकती है। हमारी मम्मी तो ऐसे बनाती थी कि रात को कढ़ी छौंक दी, और जो भी कोई रात को उठेगा उसे चलाता चला जाएगा। तो ये 4-5 घंटे इतना बनती थी, एक छोटी सी अंगीठी पर। लेकिन आजकल तो वो बहुत मुश्किल काम हो गया है। अमूल का दूध, अमूल के प्रोडक्ट देखिए, लस्सी है, छाछ है, घी है। हम तो अमूल का ही घी यूज करते हैं, और मक्खन। अगर कोई और मक्खन सोच भी नहीं सकते, अभी तक तो नहीं खाया कोई और मक्खन। लोग बात कहते हैं बहुत तरह तरह के मक्खन आ रहे हैं, उसे यूज करके देखो, लेकिन अमूल पे विश्वास है। जो चीज आजादी से पहले से हमारे देश में है, कुछ तो उसमें खास बात है ना। ये देखिए, एक इसमें थोड़ा सा हल्का सा गर्म हो जाए, मेरे बच्चे तो कढ़ी छुपती है और फौरन ही खाना शुरू कर देते हैं, वो इंतजार नहीं करते कि बहुत देर पकेगी। और जाड़ों में और बढ़िया बनेगी कढ़ी, क्योंकि अमरूद का टेस्ट और ज्यादा मीठा हो जाता है। कढ़ी लगभग तैयार है। अमूल वास्तव में शांति का प्रतीक है। सफेद क्रांति के रूप में हमारे देश में अमूल आया है। व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर शांति का प्रतीक है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल और त्रिभुवन दास ने वाकई में अमूल में क्रांति ला दी। ये देखिए, अब मैंने इसमें बाजरा, चावल और मक्का, ये तीनों चीजें इसमें डाल दी हैं। मैं तो समीक्षा जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे अमूल का मंच दिया। देश का गौरव, आपने ये मंच जो शुरू किया, वास्तव में देश का गौरव। आप जैसी युवा पीढ़ी ही देश का गौरव है। यदि आप ये पुरानी पद्धतियों को लाएंगे किसी भी मंच के द्वारा, तो हमारी युवा पीढ़ी को हमारी दादी नानी की रेसिपी का ज्ञान होगा, नहीं तो भूलते चले जाएंगे। न जाने कितनी चीज़ें ऐसी हैं, कितने पकवान व्यंजन कितने ऐसे हैं कि जो हमारी युवा पीढ़ी को नहीं पता। लेकिन ऐसे मंच द्वारा मैं तो यही चाहूँगी कि ये मंच दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। वास्तव में समीक्षा जी को देखकर मजा आता है कि उनमें कितना जुनून, कितना जोश है कार्य को करने का। ये देखिए, कढ़ी तो लगभग तैयार हो गई है। अब इसका छौंक बनाएंगे, क्योंकि पुरानी चीजों में छौंक ना लगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऊपर से घी और वो छौंक, एक अलग छौंक लोहे की कड़छी का, वो भी लोहे की कड़छी का छौंक लगेगा इसमें। लोग बागों के घरों से लोहे की कड़छी गायब हो चुकी है अब, क्योंकि एक तो छौंक भी नहीं लगता और घी भी खाना पसंद नहीं करते। देखिए कढ़ी का रंग देखिए, आलू मटर देखिए, कोई खास चीज नहीं है, बहुत आसान रेसिपी है इसकी। बच्चों को बहुत पसंद आती है, क्योंकि मटर होती है ना और आलू होता है, जो बच्चों की पसंद की चीज है। नुकसान ये कहीं से देगी नहीं। इसकी एक बार मैं रेसिपी दोहरा देती हूँ। ये देखिए अमरूद, ये मैंने अमरूद मंगाए थे 2 किलो, तो कुछ तो मैंने अभी पीसे हैं, कुछ ये बचे हुए हैं। 2 किलो अमरूद, 1 किलो मट्ठा लेना है दही का चला के, क्योंकि दही का ही चलाना है, उसमें से मक्खन नहीं निकालना है, उसको छाछ ही कहिए। और उसमें 4 चम्मच, इसमें बेसन ज्यादा नहीं डलेगा, उसमें 4 चम्मच बेसन डलेगा और उसको हमें मिक्स करना है एक जगह। और उसमें पहले उसको छौंक लगाना है हींग जीरे का, इसमें कुछ और नहीं डलेगा, हींग जीरे का छौंक लगेगा। इसमें ऊपर से गार्निशिंग के लिए मुझे धनिया डालना है और छौंक डालना है। बच्चे आजकल के घी नहीं खाना चाहते, जबकि घी तो खाना ही है। पहले जमाने में तो वास्तव में घी बहुत खाया जाता था, लेकिन अब थोड़ा घी कम हो गया, क्योंकि उतने काम नहीं रहे हैं। ये देखिए छौंक, ये लग गया छौंक। और इस छौंक को आपको कड़छी ऐसे ही नहीं छोड़नी है, ये इसमें जरूर डालना है। वैसे तो कढ़ी में ही डुबोनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ कढ़ी में, लेकिन इसमें डालेंगे तो इसमें आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ये कढ़ी तैयार है, इसकी गैस बंद कर देते हैं। और अब मैं एक रोटी सेकूंगी आपके लिए, क्योंकि कढ़ी खाएंगे, बाजरा खाएंगे और रोटी नहीं खाएंगे। और रोटी भी ये साधारण रोटी नहीं है,
ये मैंने पहले से ही आटा मल के रख रखा है। इसमें पुदीना है, चने का आटा है और गेहूं का आटा है, और अमूल के दूध से इसको बाइंड करा है। अमूल के दूध से इसको मला है और ऊपर से थोड़ा सा घी लगाया है, और ये बिना पलोथन के इसकी रोटी बनेगी। कढ़ी में एक साइड में रख देती हूँ। बाजरा दूध का भी लगभग तैयार होने को है। देखिए जरा, एक नज़र इस पर भी मारिए। वेरी थैंकफुल टू समीक्षा। वाकई में मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझे इस एज में ये सब कुछ करने को समीक्षा जी के द्वारा, और गौरव, देश का गौरव नामक मंच से मैं ये रेसिपी बनाऊंगी। और ये साधारण बेलन से नहीं बेलनी है, प्लेन बेलन से नहीं बेलनी है। इसमें थोड़ा सा ये इस तरीके से डिजाइन है बेलन में, जो शायद आपको दिख रहा होगा। इस तरह की रोटी आएगी तो और टेस्टी लगेगी। इसमें पुदीना भी है, सारे मसाले हैं, ये देखिए। अभी तवा होने वाला है बस। चने का आटा खाना बहुत जरूरी है, जो अब घरों से गायब हो चुका है चने का आटा। सिलबट्टे की चटनी अब घरों में कहाँ है? अब तो मिक्सी ली, चटनी पीसी और छुट्टी हुई। लेकिन जो चीजें पुराने जमाने से चली आ रही हैं उनको हम कैसे भूल सकते हैं? उनको नहीं भूलना है हमें। अगर इसी तरीके के मंच हमारे बीच में आते रहेंगे तो ये रेसिपी जागृत रहेंगी, नहीं तो ये रेसिपी कहीं नहीं दिखाई देगी, लुप्त हो जाएगी इस भारतीय संस्कृति। और आज तो वास्तव में सच्ची श्रद्धांजलि है हमारे पूर्वजों को। कल ही हमारे श्राद्ध खत्म होके चुके हैं। और ये देखिए, इसमें चीनी नहीं डलेगी, इस दूध में, इस खीर में चीनी नहीं डलती है कभी भी, खांड डलेगी। पहले जमाने में चीनी नहीं खाते थे, खांड खाते थे। पहले कुकर में खाना कहाँ बनता था? आजकल कुकर में खाना बनता है, उतनी गैस बन रही है। खुला खाना बनेगा, गैस नहीं बनेगी। हंडिया का खाना खाओ, कभी भी गैस नहीं बनेगी। बंद खाना, डिब्बों में बंद खाना खाया जाएगा, उतनी ही गैस बनेगी, उतनी ही बीमारी है। हंडिया में उबाल आ रहा है बराबर, देखिए आप। बस चूल्हे की कमी रह जाती है आजकल घरों में। जैसे तो सब अब यूज कर रहे हैं आजकल। ये देखिए, इसका डिजाइन देखिए आप, रोटी का। प्लेन रोटी नहीं है ये इस तरीके का डिजाइन। इसके साथ आप हाथ की रोटी भी बना सकते हैं। ये हल्की आंच पर, ये खांड जो होती है, ब्राउन शुगर, जिसको आजकल आप लोग ब्राउन शुगर कहते हैं ना, वो खांड है। आजकल ब्राउन शुगर कितनी महंगी मिलती है, उसी का रूप खांड है। गुड़ से ही बनाई जाती है। चीनी तो बहुत नुकसान करती है। ये रोटी तैयार हो गई है। ये रोटी ऐसे ही नहीं सर्व होगी, इसको इस तरीके से चूर के तब थाली में रखा जाएगा। तो मैं प्लेटिंग की भी साथ के साथ तैयारी आपके लिए कर रही हूँ। और अब पापड़ भी भूनते हैं। जो पुराने जमाने में पापड़ चले आ रहे हैं कि पापड़ जरूर खाना है खाने के साथ, कहीं कहीं तो पापड़ साथ में ही रख देते हैं या पहले रख देते हैं, लेकिन उड़द की दाल का पापड़। एक पापड़ तैयार हो गया है, दूसरा पापड़
एक पापड़ में से तो इतने लोगों को मैं नहीं खिला पाऊंगी, तो मुझे 2 पापड़ तो भूनने ही है। समीक्षा जी आइए जल्दी से, आप कब आ रही हैं? मेरा आपसे मिलने का बहुत मन है, या हम दिल्ली आए। चलिए, महामारी के अब कोरोना फैल रहा था इसलिए मैं ज़्यादा आपसे नहीं कह सकती। देखिए अभी इसको खीर में अभी काजू बादाम तो रह गए, जो हमारी मेवा है वो हमें इसमें डालने हैं। पिस्ता, पहले लोग मेवा कितनी खाते थे और हजम हो जाती थी, और अब तो नहीं खा सकते बच्चे। कहाँ खा सकते हैं बच्चे?